हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 55वें सर्ग की कथा करेंगे। इस 55वें सर्ग में प्रसंग यह है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के सहित भरद्वाज मुनि के आश्रम में, प्रयाग में संगम के पास जो उनका आश्रम है, उसमें रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल उठ करके श्री राम महातेजस्वी भरद्वाज मुनि के पास जाते हैं और हाथ जोड़ करके उनसे आज्ञा मांगते हैं कि हे महामुनि, अब हमें चित्रकूट जाने की आज्ञा दीजिए। हम चित्रकूट को प्रस्थान करेंगे जैसा कि आपने हमें चित्रकूट जाने के लिए कहा। महामुनि भरद्वाज जी अपने आश्रम से थोड़ी दूर तक श्री राम को छोड़ने आते हैं और संगम पर आते हुए वह उनको बताते हैं, संगम पर बताते हैं कि राम देखो, आगे जहां गंगा पश्चिम मुखी होकर के सूर्यपुत्री यमुना जी में मिलती हैं, वह उस संगम के थोड़ी दूर समीप ही, थोड़ी दूर पर ही एक घाट है जहां लोगों का आना जाना है और वह बहुत सुगम घाट है। उसी घाट पर जाओ और वहां एक लकड़ी का बेड़ा बना करके उस पार जाओ और आगे जब जाओगे तो तुम्हें सल्लुकी यानी कि चीड़, सल्लकी, बेर और बांस के वन दिखाई देंगे। यमुना के किनारे बांस तुम्हें बहुत दिखाई देंगे। तो सल्लुकी और बेर और बांस के जो जंगल के रास्ते जब आगे बढ़ोगे तो थोड़ी दूर पर एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष है जिसकी शाखाएं तमाम फैली हुई, दूर दूर तक फैली हुई हैं। और उस बरगद के चारों तरफ बाहर दूर दूर तक बड़े बड़े वृक्ष वहां दिखाई देंगे, यानी कि सब तमाम बड़े वृक्षों से वह बरगद का पेड़ घिरा हुआ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे तमाम ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे होंगे। वह श्यामवट है और उस श्यामवट के नीचे जा करके देवी सीता को वहां पूजा अर्चना करके आशीर्वाद मांगना चाहिए ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इतनी बात बता करके और महर्षि महामुनि भरद्वाज जी अब लौटने को तैयार होते हैं तो श्री राम उनका चरण छू करके प्रणाम करते हैं और दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। महामुनि भरद्वाज जब अपने आश्रम को लौट आते हैं तब श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण चलो अब हम लोग एक अपने लकड़ी का बेड़ा बनाते हैं जिससे कि हम यमुना जी को पार कर सके। दोनों भाई मिलकर के लकड़ी का काठ, जंगल की लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जिसमें काठ, बांस, सूखे बांस के साथ साथ बेंत, जामुन की लकड़ी और खस, इतनी चीजें वो लोग इकट्ठा करते हैं और इनको इकट्ठा करके वह एक बेड़ा बनाते हैं। बेड़ा में जामुन की लकड़ी और बेंत से एक सुगम स्थान, बैठने का स्थान लक्ष्मण जी बनाते हैं जिसपे सीता जी बैठ सकें। तो उस बेड़े पर एक स्थान ऐसा भी बनाया जाता है जामुन की लकड़ी और बेंत से कि जहां सीता जी बैठ सकें। सूखे बांस और काठ से बनी हुई बेड़ा पर अब श्री राम जब सीता जी को देखते हैं कि वो संकोच कर रही हैं बेड़े पे चढ़ने में, तो श्री राम अपने हाथों से पकड़ करके सीता जी को उस बेड़े पर चढ़ाते हैं और सीता जी और लक्ष्मण के चढ़ जाने के बाद श्री राम जो सीता जी के जितना आभूषण और वस्त्र हैं उसकी गठरी उस बेड़े पर रखते हैं। इसके साथ साथ खंती, कुदारी और चमड़े के पिटारी में जो इनके अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान रखे हुए हैं उसको भी उस बेड़ा पर श्री राम रखते हैं। और रखने के पश्चात दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बेड़ा को खेते हुए और जमुना जी को पार कर रहे हैं। बीच जमुना जी में जाने के बाद सीता जी जल आचमन करके और जमुना जी का पूजा अर्चन कर रही हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि हे जमुना जी, हे कालिंदी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति का जो वनवास जाने का व्रत है वह पूरा हो सके और वनवास का व्रत पूरा होने के बाद इक्ष्वाकवंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी नगरी को जब ये पहुंच जाएंगे हम लोग तीनों लोग, तो
हम अयोध्या से पुनः आपकी पूजा अर्चना करने आएंगे और 1000 गौओं का दान आपके तट पर हम करेंगे और देव दुर्लभ वस्तुओं से आपकी हम पूजा अर्चना करेंगे। हे कालिंदी, हमें आप जो है आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग अपने वनवास के व्रत को पूरा कर सकें, मेरे पति पूरा कर सकें। इतना करते हुए प्रार्थना, तब तक दक्षिण जमुना जी का दक्षिण तट आ जाता है। बेड़े से यह लोग उतर जाते हैं और बेड़ा वहीं यमुना जी के किनारे ही छोड़ देते हैं और यह लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इनको श्याम वट दिखाई देता है, जो बहुत ही घना और घना पत्ता और गहरे हरे रंग के पत्तों से वह श्याम वट आच्छादित है। तमाम शाखाएं वहां पे उनकी लटकी हुई हैं। वहां सीता जी जा करके और श्याम वट की पूजा अर्चना करती हैं और परिक्रमा करती हैं। इतना करने के पश्चात श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, अब हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए और तुम आगे आगे चलो, बीच में सीता चलेंगी और पीछे से मैं धनुष बाण लेकर के तुम लोगों की रक्षा करते हुए चलूंगा। यह लोग अब फिर आगे बढ़ते हैं और 1 कोस जमुना जी के तट से 1 कोस की दूरी पर आगे जाने पर इन्हें घने वन दिखाई देते हैं। बांस का और बेर का इस तरह का घना जंगल दिखाई देता है, जहां झुंड के झुंड हाथी और झुंड के झुंड बानर दिखाई दे रहा है। ऐसे वन को पार करते हुए और वह फिर जमुना के तट पर जाते हैं। जमुना का तट वहां काफी समतल है। उस समतल यमुना के तट पर एक स्थान देख करके वह लोग तीनों लोग वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। 55वां सर्ग यही समाप्त होता है। अगली कथा हम 56वें सर्ग की करेंगे।